जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्री का सेट जो चल रहा था, रोशन आनंद का जो पैड कोर्स वहाँ कोचिंग में चल रहा है, आज उन्हीं का सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना आप लोग के लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है। तो ये किया गया है आपका श्रीलंका के द्वारा। किस देश के द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस में भारत के पहले पीएम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो ये लेंगे आपका असम में। किस राज्य में लेंगे? असम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल जो थे, एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये आपका हो जाएगा वेल्स के। किस देश के थे? वेल्स के खिलाड़ी थे। अगला कह रहा है कि पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा देश यानी कि भारत जो है किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक जो है भारत जो है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया। कब हुआ? 19 जनवरी 2023 को। उनको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था, यानी कि कैवां ज्ञानपीठ उनको मिला था। तो ये आपका हो जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सियाचिन बैटल फील्ड, क्वेश्चन कह रहा है कि सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा शिवा चौहान। देखिए एक यहाँ पे हम ट्रिक बनाए हैं कि सियाचिन और शिवा चौहान, याद रखिएगा कि सियाचिन जहाँ बोलेगा वहाँ याद रखिएगा कि शिवा चौहान होगा। अगला है कि 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये आपका हो जाएगा 17वां संस्करण की शुरुआत हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2023 को कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। अगला है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जो है किस शहर में किया जा रहा है? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर। कहाँ हो जाएगा? नागपुर शहर में उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूछेगा कईवीं था तो याद रखिएगा 108वीं था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान की गई है? तो ये आपका हो जाएगा 11 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अगला है कि गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुन राम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा धीरेन्द्र के झा। क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र के झा। गांधी असेसिन नामक पुस्तक का लेखक धीरेन्द्र के झा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुभारंभ किए हैं? कौन सी योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ्य लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। अगला है कि दक्ष किस संस्था के द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। दक्ष एक संस्था के द्वारा, दक्ष जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगला है कि भारत ने मध्य प्रदेश के
कुनू राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा 12 चीते को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भविष्यते रक्षित रक्षिता हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि तंगपे चोंग किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तंगपे चोगा किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है। अब यहाँ पे उतना जगह नहीं होने के कारण जो है आप लोग का मैथ हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। 18 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। समझ गए? ये तो बन जाएगा, मान लीजिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा लिएगा, यहाँ से आर का मान निकालिएगा और आधार का क्षेत्रफल कह रहा है तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। 19 नंबर में आपका जो आंसर हो जाएगा, 19 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 50,000। अब इसमें देखिए 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, तो बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 21 का हो जाएगा आप लोग का बी, 21 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। और यहीं देखिए 22 का क्वेश्चन जो कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का 22 नंबर में हो जाएगा बी, माँ की माँ आंसर आएगा। बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। अगला है 23 नंबर कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक शामिल झूलता बागीचा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा झूलता बागीचा जो है ये आपका हो जाएगा बेबीलोन में। कहाँ हो जाएगा? बेबीलोन में। क्वेश्चन कह रहा था कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बागीचा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? फासिस्ट पार्टी के जो स्वयंसेवक जो थे वो किस रंग के कमीज पहनते थे? तो ये हो जाएगा आपका काली रंग की कमीज जो है वो पहनते थे। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर देखिए आप लोग का मैचिंग कह रहा है, मैच करने के लिए। तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा कि 1955 में किसका स्थापना किया गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश नियम की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। और 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। और उसके बाद आपको हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में और 1987 में हुआ था। औद्योगिक वृत्त पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1987 में। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 25 नंबर कि निम्नलिखित योजनाओं को कार्यक्रम में मेल कीजिए। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो विशेषता थी वो क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता थी सामुदायिक विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी सामुदायिक विकास। और वहीं आपको पूछेगा द्वितीय योजना था तीव्र औद्योगिकीकरण। और यहीं हो जाएगा सी का पूछ रहा है आपका कि तृतीय योजना आधारभूत उद्योग का प्रसार। और डी का हो जाएगा चतुर्थ योजना में हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता। और पंचम योजना के तहत हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो मिला लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किस संस्था के द्वारा? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन का 28 नंबर कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 243 जी के तहत। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गया है। अगला कह रहा है 29 नंबर कि पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी स्थित आपका हो जाएगा शुक्र और मंगल के मध्य जो है पृथ्वी स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग वहीं देखते हैं कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध दिया है, ऑप्शन देखिए दिया है, भूकंप से होगा कि ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर या जंगल की आग से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूकंप से होता है, ज्वालामुखी से होता है और प्रशांत महासागर से होता है रिंग ऑफ फायर का संबंध। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ये किया जाता है केंटुकी को। किसे कहा जाता है? केंटुकी को। अगला है 32 नंबर कि संचार उपग्रह
वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होता है? तो ये हो जाता है आपका आयन मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधक एक्ट बनाया गया था। तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो है आप लोग को बनाया गया था 2005 में, लेकिन ये लागू जब हुआ था, ये लागू हुआ था 2006 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर सी। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, किस लिए दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए दिया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 35 नंबर का आपका हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरामीन, ये जो जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। असत्य को चयन कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य को चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि दो जगत जो है कार्लोस लीनियस के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है 3 जगत हैकेल के द्वारा, ये भी सही कह रहा है। और 4 जगत पैराडॉक्स, ये गलत है। 4 जगत पैराडॉक्स कोपलेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कोपलेन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हम लोग का सही होगा। और वहीं 5 जगत का है तो 5 जगत विकटेकर के द्वारा दिया गया था। अगला है कि किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से भी निर्मित होती है? तो ये किया गया था आपका रुडोल्फ विर्चो के माध्यम से। रुडोल्फ माध्यम से प्रस्तुत किया था कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। अगला है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो ये लिम्फोसाइट जो है नहीं आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्रबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अम्रबेल जो है किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा चूसक मूल की तरह। चूसक मूल जो है एक अम्रबेल किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो चूसक मूल का। अगला है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा हरित लवक के ग्रेना में होता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला ऑप्शन कह रहा है कि इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, ये भी सही है। और इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन की आवश्यकता होती है, भी सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी कि हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। ये स्ट्रोमा भाग में नहीं होता है बल्कि ग्रेना भाग में होता है। अगला है कि कौन सी संधि जो है कोहनी में पाया जाता है? तो कोहनी में जो पाया जाता है यानी पाया जाता है गब्जा संधि, यानी कि हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है इसको। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो ब्रिक का कार्य क्या है? ब्रिक का कार्य हम लोग का हो जाएगा मूत्र का निर्माण करना। क्या हो जाएगा? ब्रिक का कार्य जो हो जाएगा हम लोग को मूत्र का निर्माण करना। और यकृत का कार्य हो जाएगा यूरिया का निर्माण करना। और वहीं कह रहा है श्वेत ग्रंथि, तो श्वेत ग्रंथि जो हो जाएगा आप लोग का त्वचा से, श्वेत ग्रंथि त्वचा से, और फेफड़ा जो हो जाएगा CO2 का निष्कासन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किससे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो प्रसारण केंद्र किसे कहा जाता है? तो प्रसारण केंद्र हो जाएगा थैलेमस। थैलेमस को हम लोग प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। अगला है कि निम्न से कौन सा कण जो है अस्थायी कण है? तो प्रोटॉन जो होता है एक अस्थायी कण है। बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो 9/10वां भाग होता है। बीटा किरणें का जो वेग है प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये जो हो जाएगा आंसर क्रूस कांच। क्रूस कांच जो है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी। अगला है 47 नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो शांति कारक औषधि के रूप में हम लोग को पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग जो है शांति कारक औषधि के रूप में किया जाता है। अगला है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? तो हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। क्या होता है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। अगला है 49 नंबर कि निम्न मिश्र धातु में से
किसे तांबा की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में तांबा की मात्रा 90% तक होती है। किस में होती है? 90% तक होती है। पीतल में होता है 70%। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका कांसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू एवं उसके उत्पाद के बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा भूटान। भूटान एक पहला देश है जो तंबाकू एवं उसके उत्पादन के बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बना है। अगला है कि पायरिल किस फसल का कीट है? तो ये आपका हो जाएगा गन्ना का। गन्ना जो है पायरिल किस फसल का कीट है? तो गन्ना का हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल के निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से कौन सा परिघटनाएं शामिल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अपवर्तन, प्रकीर्णन, अनुवर्ण विक्षेपण का संयोजन से होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी रंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो इसका तरंग दर्द क्या हो जाएगा? तो इसका तरंग दर्द आपका हो जाएगा मूल्य के आधा, यानी कि v बराबर होता है एन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ आवृत्ति दोगुना कर रहा है तो एन की जगह 2 कर देंगे और तरंग दर्द हो जाएगा v/2, यानी कि हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव का वाष्प दर, किसी द्रव का वाष्पन दर जो होता है ये क्या होता है? द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है। ये भी सही कह रहा है कि अगर चारों ओर गर्मी रहेगा तो उसका वाष्पन की दर और अधिक होगा। द्रव के सतह का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला है 56 नंबर कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। तो शून्य कहाँ होगा? दोनों मध्य के विस्थापन बिंदु पर होगा। दोनों मध्य के विस्थापन बिंदु पर होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। क्वेश्चन कह रहा था कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग जो है शून्य कब होता है? तो दोलन दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। अगला है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन कर रहा है इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमको लग रहा है कि नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में है। अगला है 60 नंबर कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया जाता है। निम्न से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है, करीब 860 के आसपास पड़ता है। इसे देख लीजिएगा, हमको जहाँ तक याद है 860 होता है, 860 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? तो फाग जो हो जाएगा हरियाणा राज्य की महिला नृत्य है। फाग जो है किस राज्य की महिला नृत्य है? हरियाणा के। ये फाग नृत्य जो है सिर्फ महिला के द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जो है ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अगला है कि किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है? तो काली मिट्टी में जो है नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। अगला है कि जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जैतून की कृषि को ऑलिवेली कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र किस से होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय से होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत की प्रारंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत की प्रारंभ जो है 319 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनीतिक दल का गठन जो है अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है किस राजनीतिक दल का गठन जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था? तो दलित शोधी समाज जो है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। अगला है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? किस काल में कह रहा है? नोआखाली काल में। तो ये आपका हो जाएगा प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला कह रहा है 70 नंबर
अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणी के नाम से विख्यात हैं? अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणी के नाम से विख्यात है? तो ये आपका हो जाएगा जैन परंपरा में। किसमें? जैन परंपरा में। अगला है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, यहाँ लिख लीजिएगा, छूट गया है, पहला समाचार पत्र, तो ये आपका हो जाएगा हिंदू पैट्रियट, अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि कौन सा जोड़ी सुमेलित है, यानी कि चौसा का युद्ध है। देखिए पहला ही गलत हो गया। चौसा का युद्ध जो है 1538 में नहीं बल्कि ये 1539 में हुआ था। वहीं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, बल्कि सही है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ये भी सही है। और खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में, ये भी सही है। अगला है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तो विनय पत्रिका के रचयिता जो थे तुलसीदास थे। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सतलज नदी का पूरा नाम क्या है? तो सतलज नदी का पूरा नाम जो था सतुद्री था। अगला है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था वास्तव में ये गारो का विद्रोह था। किसका था? गारो का विद्रोह था। अगला है कि राजा राममोहन राय के नेतृत्व के बाद ब्राह्म समाज की नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1919 ईस्वी में जब मैटेंग्यून जोन्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? जब 1919 ईस्वी में मैटेंग्यून जोन्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला है कि व्हाइट लेक कमीशन का संबंध किससे था? तो ये आपका था श्रम से। व्हाइट लेक कमीशन का संबंध जो था श्रम से था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर हम लोग देखते हैं कि 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? तो ये आपका हो जाएगा बिलग्राम युद्ध के बाद जो है जीतने के बाद शेरशाह जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला है कि किस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिवेदना में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा की थी? तो ये किए थे अरुडेल कमेटी की सिफारिश पर। अरुडेल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा हुई थी। अगला, कथन संविधान के विषय में सत्य नहीं है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य नहीं है? तो देखते हैं कि क्या सत्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बिल्कुल गलत है। यही गलत सही हो गया। ऑप्शन हम लोग का बी जो है सही है, यानी ऑप्शन तो 2 है ही नहीं। ऐसे बना लीजिएगा कि ऑप्शन इसका 2 जो है यह सत्य नहीं है। बाकी सब जो है यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का 2 जो है अलग से बना लीजिएगा, एक ई लिख के 2 बना लीजिएगा कि इसका 2 नंबर जो है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये आपका होता है राज्य की विधानसभा के सदन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति या उनकी कला अवधि को किस काल में वो बने हैं राष्ट्रपति, वो उसके विषय में कह रहा है इसको मैच करने के लिए। तो इसका देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये 1974 से 1997 के दौर में वो राष्ट्रपति रहे थे, फखरुद्दीन अली। फिर बी नंबर का रहा है कि एन संजीवा रेड्डी, तो एन संजीवा रेड्डी जो हैं ये आपका थे 1977 से 1982 के बीच। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969 के बीच। और बीबी गिरी जो थे 1969 से 1974 के बीच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो प्रक्रिया हटाने का है वही प्रक्रिया जो है नियंत्रण महालेखक परीक्षक के पद से हटाने का है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करेगा, लेकिन वहीं बुलाने की बात करेगी तो बुलाने की बात जो है राष्ट्रपति करेगा, यानी कि बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है 87 नंबर कि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, तो क्या आते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही है, यानी कि भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों का जो विवाद होगा वह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और दूसरा कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं आपका कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है? कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ द स्टेट के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय आपका हो जाएगा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, बाकी जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है 90 नंबर कि एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है कि भारत के संविधान में लोकसभा एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो ये अनुच्छेद 330 के माध्यम से दिया गया है। अगला है कि ट्रेलर दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेलर दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड क्लीन थे। कौन थे? एडवर्ड क्लीन जो थे, आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि एबल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो एबल पुरस्कार के संबंध में हम लोग देखते हैं यह पुरस्कार नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इस गणित को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी सही है। और फिर कह रहा है आपका कि इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, नहीं, ये 2003 से दिया जाता है, 1 से नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को 1 और 2, बिल्कुल सही है। अगला है कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से किसको रैमन पुरस्कार विजेता है, तो ये आपका होगा चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। अगला है 96 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्वार्फ बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी भाग लेती हैं। अगला है अब देखिए देश का राज्य और राजधानी पूछ रहा है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला, यूक्रेन की राजधानी कीव, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और चिली की राजधानी सेंटियागो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका किया गया था 1954 ईस्वी में भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो बिहू कहाँ का नृत्य है, तो असम का। और उसी प्रकार कह रहा है कि काला घोड़ा कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का, काला घोड़ा महाराष्ट्र का। और बैम्बू नृत्य जो आपका हो जाएगा नागालैंड का, और डांडिया जो हो जाएगा आपका गुजरात का, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोधी दिवस जो है आप लोग का 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, तो इसको लगाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितना नंबर आया। और हाँ, जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे रोशन आनंद यानी कि बिट्टू सर का जो वहाँ पैड बैच का जो कोर्स चल रहा है, यानी कि सेट चल रहा है, आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस के रूप में दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगला सेट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।